जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज एक बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग लेकर आई हूं, पर उससे पहले एक जरूरी बात। अगर कल आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर, जब भी ये सत्संग सुनेंगे ना, उसके बाद जब भी आप घर से बाहर जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी, आपको तितली जरूर नजर आएगी, आपको तितली के जरूर दर्शन होंगे। और आप वीडियो पे आके मुझे जरूर बताइए, जरूर लिखें। तो चलिए आंटी जी का प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी सत्संग आपके सामने आता है उसको पूरा सुना करें, लाइक का बटन दबाया करें और गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाया करें, जय गुरु जी बोल के, शुक्राना गुरु जी बोल के या मंत्र जाप करके। तो चलिए आंटी जी का ब्लेस सत्संग सुनते हैं। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और जो मुझसे गलती हो जाए, मेरे मुंह से कुछ भी गलत शब्द निकले तो गुरु जी मुझे माफ करें। तो संगत जी, मैं आज आपको, वैसे तो मुझे बड़े मंदिर में आए 1 साल हो गया है और मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले अभी 22 तारीख को, मंडे को का ही अनुभव मैं आपको बताती हूँ। मंडे को मैं जैसे बड़े मंदिर गई तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा तू अपने लिए लोटा ब्लेस करवा ले। संगत जी, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए गुरुजी का मैसेज आया था लोटा ब्लेस के लिए। तो मैं सोमवार को लोटा ब्लेस करवाने के लिए बड़े मंदिर गई। तो वहाँ पर मैं जैसे बड़े मंदिर में गई, वहाँ पर सेवादारों ने लोटा ब्लेस का मुझे बताया कि आप लोटा ब्लेस जो है वो हाथ में ही रखने हैं, अपने इस तांबे के लोटे को। और धीरे धीरे मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अंदर गई तो सेवादार ने मेरे हाथ से लोटा लिया ब्लेस के लिए। तो पीछे से कई लोग, औरतें जैसे थी खड़ी थी, वो सब कह रही थी कि भाई आप जैसे गुरुजी के दरबार में बैठने के लिए वो सेवादार से कह रही थी कि हम यहाँ पर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। तो सेवादार जो है उनको थोड़ा थोड़ा करके 5-5 मिनट के लिए बैठा के फिर उनको भेज रहे थे। तो मैंने भी सोचा शायद मैं भी कह दूं ऐसे, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैंने सोचा कि शायद ये वीआईपी लोग ही बैठते हैं यहाँ पर गुरुजी के दरबार में, तो मैंने कुछ नहीं कहा और मैं अपना लोटा ब्लेस करवा कर आगे चाय प्रसाद के लिए आगे चली गई। तो जैसे मैं चाय प्रसाद के लिए आगे वहाँ पर बैठी तो चाय प्रसाद वहाँ पर इतना अच्छा अनुभव हुआ संगत जी मुझे कि मैं बता नहीं सकती आपको। अब वहाँ पर जो गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, वहाँ जहाँ चाय प्रसाद बैठ कर नाश्ता करते हैं, अब गुरुजी की फोटो को देखकर मैं एक टक देखती ही रही, चाय प्रसाद लेती रही और गुरुजी की फोटो की तरफ देखती रही। और जो वहाँ पर भजन चल रहे थे गुरुजी के, एक तो ये भोला भंडारी मेरा भोला है भंडारी, ये एक दो विनती, बहुत अच्छे भजन चल रहे थे। वो भजन सुन के मेरे को पता नहीं क्या अनुभव हुआ। वहाँ पे गुरुजी, ऐसा लगा जैसे गुरुजी सामने मेरे बैठे हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं। और मेरी आंखों से इतने आंसू, रोना आ रहा मुझे बहुत तेज का, अंदर ही अंदर रोना आ रहा था गुरुजी को देखकर।
लेकिन और उसके साथ मैं उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। भजन इतने अच्छे लग रहे मुझे, ऐसा मन कर रहा था बस मैं बैठी रहूं और गुरुजी का स्वरूप देखती रहूं। बस मुझे कुछ और होश नहीं, बस गुरुजी की स्वरूप को मैं देखती रही। और जो भजन चल रहे थे उनको मेरे को सुन के इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे अंदर आ गए हों, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा था। और ऐसा कर रहा था मन मेरा जैसे मैं बैठी रहूं, उठूं नहीं बिल्कुल भी। और मैं कम से कम 3 भजन तक मैं वहीं पर ही बैठी रही, मेरा उठने का मन नहीं करा बिल्कुल भी। और किसी सेवादार ने मुझे उठने के लिए नहीं कहा, जबकि बाकी वो सबको कह रहे थे कि चाय प्रसाद हो जाए तो आप यहाँ से चल जाओ। लेकिन उन्होंने मुझे, किसी ने नहीं कुछ कहा। मैं इतनी देर तक वहां पर बैठी रही, किसी सेवादार ने मुझे नहीं टोका। और मैं इतनी आनंद में थी, इतनी आनंद आ रहा था मुझे वहां बैठने से कि पता नहीं क्या मिल गया मुझे। अंदर बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी। और मतलब अपने आप को पता नहीं क्या मैं बता नहीं सकती। मैं ऐसे लग रहे थे गुरुजी तक देख ही जाऊं लोगों को, गुरुजी के स्वरूप को बस देखती रहूं, एक तरफ देखती रहूं। और साथ में रोए जा रही। लोग ये सोचते होंगे शायद कुछ इनकी तकलीफ है इसलिए रो रही है, लेकिन संगत जी मैंने कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, लेकिन उनको स्वरूप को देखकर ही मुझे इतना रोना आ रहा था अंदर से, अपना आप ही पता नहीं कैसे रोना आ रहा था। गुरुजी के प्रति प्यार लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो आप, लेकिन ये अनुभव मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन इतना खुश हुआ बाद में जब मैं उठ के गई, बहुत खुश हुआ मेरा मन। फिर मैंने, जैसे आगे जाते हैं जल प्रसाद देते हैं सेवादार, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को 2 बोतल जल प्रसाद दिलवा दो आज। तो जैसे मैं जल प्रसाद के लिए गई तो सेवादार ने दोनों हाथों में बोतल ली हुई थी। तो मैंने ऐसे कहा, झूठ मार दे तो सही है, ना दे तो ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दोनों बोतल दे दो। उन्होंने एक बार कहते ही मुझे दोनों बोतल जल प्रसाद की दे दी। और मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती आपसे। मुझे तो ये नहीं होश कि मैं कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ तक ही मेरे को ये भी ध्यान नहीं रहा कि गुरुजी का जो स्वरूप था वहाँ बड़े मंदिर में उन कौन सा चोला था, कौन सा कलर था, ये भी मैंने ध्यान नहीं दिया। इतनी मगन हो गई थी मैं गुरुजी के स्वरूप में कि बस बता नहीं सकती मैं। तो संगत जी ये आज का मेरे बहुत अच्छा अनुभव है। और जो मैं महसूस कर रही थी मैं अभी पूरी तरह से बखान भी नहीं कर पा रही हूँ कि मैं गुरुजी से साक्षात, ऐसा लगा जैसे साक्षात दर्शन कर रही हूँ। गुरुजी चाहते थे शायद कि मैं उनके दरबार में बैठूं, तभी तो वो बैठा रहे थे उस दिन, लेकिन मेरे कहने की हिम्मत नहीं हुई। गुरुजी ने मुझे चाय प्रसाद के वहीं पर ही बैठा के रखा मुझे, देखो गुरुजी ने। और मेरे को वहीं से पूरा साक्षात दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत अच्छे। बस इतना ही अनुभव है आज मेरा। ये बहुत अच्छा अनुभव था, लेकिन मैं ये जिंदगी भर भूल नहीं सकती इस अनुभव को गुरुजी की। गुरुजी हमें इतना लाड, इतना दुलार करते हैं बच्चों की तरह। दुनिया में कोई अपना नहीं है संगत जी, बस एक गुरुजी ही है अपने। वो अपने बच्चों की तरह हमें लाड दुलार करते हैं। मैंने खुद अनुभव किया है उनका लाड दुलार। छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते हैं वो हमारी। बस संगत जी, बस आज का अनुभव यही है मेरा। जो गलती हो जाए, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए मुझे माफ करना। ये मेरा पहला अनुभव है, मैंने पहली बार सत्संग किया है ये। संगत जी जो गलती हो मुझे माफ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा आंटी जी सत्संग था आपका और बहुत ही अच्छा आपका अनुभव रहा है। हम सब इस जर्नी में आपके साथ थे
और बहुत ही प्यारा, सबने ही गुरुजी का वो आनंद उठाया जो कि आपने पूरे मंदिर का दिखाया। तो संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग में से शेयर करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप उस पर कर सकते हैं। मैं आपका सत्संग सारी संगत के साथ जरूर शेयर करूंगी, पर प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।